इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ऑन एंड अराउंड इसका वेटेज होता है आपका 15 से 20 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स का टीओसी आ जाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो स्वागत है आपका गेट सीएसई मेंटर में, और मैं हूं आपका मेंटर नमन गुप्ता। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों को गेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि आपको गेट एग्जाम देना है, तो अब बात आती है कि हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करें कैसे स्टार्ट, बात ये आएगी। अब ये टॉपिक ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए 2 वीडियोज़ आएँगी, एक वीडियो आज की और एक इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो। अब जैसे आप लोग सबको पता है कि गेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम लोगों को हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट वर्क करना कैसे है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए आपको पहले ये पढ़ना होगा कि वो एग्ज़ाम पूछता क्या है। मैटर तो यही है ना कि हम लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अब एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि वो एग्ज़ाम हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी डिमांड के बारे में बात करेंगे कि गेट एग्ज़ाम पूछता क्या है और आप लोगों को उस डिमांड को कैसे फुलफ़िल करना है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो डिमांड आप लोगों को पता लग गई, तो अब उस डिमांड के लिए कैसे पढ़ना है। ठीक है? तो ये हमारा फ्लो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर हो और ये चैनल ग्रो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो व्हाट गेट डिमांड्स, ठीक है, हमें ये इस बारे में बात करनी है। पहली बात तो ये है कि गेट में कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है एफटी, फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड डा, फिर आ जाएगा हमारा टीओसी, फिर आ जाएगा हमारा कंपाइलर डिज़ाइन, एक आ जाएगा हमारा डीबीएमएस, ठीक है, एक आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आ जाएगा हमारा नेटवर्किंग, एक आ जाएगा हमारा डिस्क्रीट मैथ एंड इंजीनियरिंग, ठीक है नहीं, एक आ जाएगा हमारा डीएलडी, एक आ जाएगा हमारा सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों को मेन पढ़ने हैं। अब गेट एग्जाम होता है हमारा 100 मार्क्स का। गेट एग्जाम जो होता है वो होता है हमारा 100 मार्क्स का। अभी 100 मार्क्स के अंदर 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 65 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनका वो होते हैं 35। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वे हैं 35 क्वेश्चन, और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वे हैं 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल सम हो गया हमारा 100 मार्क्स। अब इसमें भी ये होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं एमसीक्यू, एक पूछे जाते हैं एमएसक्यू, और एक पूछे जाते हैं एनएटी। एमसीक्यू मतलब वही 4 ऑप्शन दे देंगे और उन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हमारा सही होगा। एमएसक्यू में ये होता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब हमारे कई सारे ऑप्शन होंगे जो सही हो सकते हैं। मान लीजिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो आपको तीनों मार्क करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेट ये होता है कि आपको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे देंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको उसका जो आंसर है ना वो टाइप करना है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो वो एक इस तरह का क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं तीनों क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये होता है हमारा। अब बात आ जाती है कि पर्टिकुलर एग्जाम में हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है ऑन एंड अराउंड, मोटा-मोटा। तो देखिए, एफटी जो है उसका फिक्स है, वो पूछा जाता है 15 मार्क्स का, ये फिक्स है, ठीक है। फिर ये आपको करना ही करना है। दूसरा ये होता है आपका जो इंजीनियरिंग मैथ प्लस डिस्क्रीट, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ऑन एंड अराउंड इसका वेटेज होता है आपका 15 से 20 मार्क्स। इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 15 से 20 मार्क्स का होता है। और कहने के लिए इंजीनियरिंग मैथ में सिर्फ 3 टॉपिक हैं आपके जो गेट सीएसई पूछता है। पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, दूसरा टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और तीसरा टॉपिक कैलकुलस। ये 3 टॉपिक पूछता है, लेकिन डिस्क्रीट मैथ जुड़ गया ना इसके साथ आके, तो इसका वेटेज इतना ज़्यादा हो गया।
15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है ये। तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। एफटी आप आराम से हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। इंजीनियरिंग में डिस्क्रीट मैथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक उसके बाद आता है हमारा डा एंड डेटा स्ट्रक्चर, प्लस इसके साथ एक चीज़ रह गई, प्लस प्रोग्रामिंग, ये चीज़। इसका भी वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो इसका भी वेटेज कम से कम भी आपका वही रहता है 15 से 20 मार्क्स, तो इसका वेटेज रहता है। तो कुल मिला के अब तक आपके ने क्या क्या देखा, एफटी 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग में तो डिस्क्रीट मैथ 15 से 20 मार्क्स, और डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इन तीनों को मिला के 15 से 20 मार्क्स। ये अब आप देखिए कितना कितना हो गया, 15 15 15 45, करीब करीब 50% पेपर, 50% पेपर तो आपका एफटी, मैथ, डेटा स्ट्रक्चर, डा, यही चार कवर करती हैं। 50% पेपर है ये आपका, जो इन चार सब्जेक्ट में कवर कर लिया। तो इन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालात में, या आप छोड़ ही नहीं सकते हैं किसी भी हालात में। मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इन्हें छोड़ नहीं सकते आप। हालांकि मेरे साथ अलग हो गया था, मैंने अपना डिस्क्रीट मैथ मुझे इतने अच्छे से नहीं था तो मैंने वो छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग मैथ पकड़ लिया था वहीं पे। मैंने इंजीनियरिंग मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए थे सब सही कराया था, तो मेरा डिस्क्रीट मैथ में जो वही 10-12 नंबर थे वो रह गए थे, लेकिन फिर भी हो गया था काम, इतना वो नहीं, क्योंकि मैंने और सब्जेक्टों पर कमांड अच्छी की मेरी। तो वही बात है, अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, जैसे मैंने डिस्क्रीट मैथ छोड़ा था, तो आपको बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है ना, ये इन सब पे आपको अपनी कमांड अच्छी करनी पड़ेगी कि इनके क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज छोड़ रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्टों को आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स ठीक बन पाएंगे। और लेकिन अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टीओसी। टीओसी करीब करीब 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 8 से 10 मार्क्स का टीओसी आ जाता है, ये करना ही करना है। डीबीएमएस 8 से 10 मार्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम 8 से 10 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखिए हमारे कौन कौन सब्जेक्ट हो गए, एफटी ये कंप्लीट, टीओसी कंप्लीट, आपका डीबीएमएस कंप्लीट, आपका ओएस कंप्लीट, ठीक है नहीं, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है नहीं, ठीक है। और ये आसान सब्जेक्ट है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता है नेटवर्क, 8 से 10 मार्क्स, ठीक। जो अब हमारा एक बचता है वो है सीओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो बाकी के बचे हुए हैं हमारे, कंपाइलर डिजाइन 3 to 6 मार्क्स, छोटा सब्जेक्ट है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। डीएलडी 4 to 6 मार्क्स। तो अगर आप इन शॉर्ट देखें तो ये आपका वेटेज रहने वाला है भाई। एफटी आपका फिक्स है तो फिक्स है 15 मार्क्स फिक्स्ड, ये तो 15 का ही रहता है, ना ज़्यादा ना कम, ये तो फिक्स है। बाकी के ये जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंजीनियरिंग में डिस्क्रीट मैथ है, तो कभी ये 14 मार्क्स से पूछ लेते हैं, कभी 13 मार्क्स से भी पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभार 17 मार्क्स से भी आ जाता है, कभी कभार 18 मार्क्स का भी आ जाता है। तो इसका जो ऑन एन एवरेज वेटेज है ना, वो ये 15 से 20 मार्क्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से अपना डा है, ये डा डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कभी कभार इन तीनों सब्जेक्टों को मिला के ही 14 मार्क्स का पूछ लिया या 12 मार्क्स का पूछ लिया, कभी 12 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये है। अब अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आप कहेंगे 100 से ऊपर पहुंच रहा है, अगर आप 10-10 मार्क्स को देखेंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से 10 मार्क्स से पूछ रहे तो किसी दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा कम होगा, तो इसीलिए मैंने रेंज रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज समझाने का मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज क्या है। मान लीजिए टीओसी है, डीबीएमएस है, ओएस है, नेटवर्किंग है, सीओ है, ये पांचों सब्जेक्ट का वेटेज सेम है, इनसे सेम ही मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका वेटेज काइंड ऑफ सेम है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस फ्लो में पढ़ना है, या तो आप उस फ्लो में पढ़िए जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो आपको सब्जेक्ट ज़्यादा कंफर्टेबल है आप पहले उसको पढ़िए, वो फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके लिए सब कुछ ही नॉर्मल है, आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट करनी है, तो उसमें फिर आप ये देखिए कि हाँ, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस फ्लो में पढ़ने पड़ेंगे। वो फ्लो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डीबीएमएस बहुत आसान है, हर टॉपिक अपना अलग इंडिपेंडेंट है, तो आप डीबीएमएस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आसान है, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस में काम चलता है, उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के साथ ये और इन दोनों के ना, इन दोनों सब्जेक्ट की, डीबीएमएस की और ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, करीब 95% प्रोबेबिलिटी सही होने की रहती है कि अगर आपने इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करे अच्छे से पढ़ के तो आप 95% क्वेश्चन सही बनाएंगे। नेटवर्किंग के साथ वही प्रोबेबिलिटी आपकी करीब करीब में इसी समझ लीजिए, नेटवर्किंग के साथ वही प्रोबेबिलिटी आपकी 80% होगी, 20% चांस है आप क्वेश्चन गलत करेंगे, आपने पढ़ भी रखा होगा,
तो वहीं सीओ के साथ, जैसे ये सीओ है तो इसके साथ आपकी प्रोबेबिलिटी 85% हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ टफ टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे पाइपलाइनिंग है तो पाइपलाइनिंग अपने आप में टफ है, लेकिन कुछ आसान टॉपिक्स भी हैं, तो इसलिए 85 रहती है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि वे सब्जेक्ट पहले पढ़िए जो एक तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, दूसरा जिनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, वे सब्जेक्ट पढ़ने ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे एप्टी तो 15 फिक्स मार्क्स का है, इसका कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं है, तो ये तो आप थोड़ा बहुत करते रहिए, बीच बीच में क्वेश्चन एप्टी के तो होते रहेगा, उसकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग में तो डिस्क्रीट मैथ ये 15 से 20 मार्क्स का आता है, ये सब 15 से 20 मार्क्स का है, तो इस चीज़ पे फोकस रखना है आपको, ये चीज़ छोड़ के नहीं चलनी है, ठीक है। एसिड और डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी आपका करीब करीब 15 से 20 मार्क्स का आता है, तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, तो ये तो आपको करना ही करना है। वरना अगर आपने ये छोड़ दिया तो ये जो आप बाकी के सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, ये जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, आपको इनमें अपनी एक्यूरेसी बहुत हाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो कुल मिला के जो सब्जेक्ट्स ये हैं ना, जो बड़े हायर वेटेज के, उनको तो छोड़ देनी है आपको। प्लस ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें भी आप, मेरी सलाह वो रहेगी कि पहले वे सब्जेक्ट पढ़े जिनकी एक्यूरेसी हाई है। जैसे डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनकी एक्यूरेसी हाई है। टीओसी, इसकी भी सब कह सकते हैं आप कि इसकी भी 90% के करीब एक्यूरेसी हाई रहती है। तो कुल मिला के वही बात है, जैसे टीओसी है, डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, इनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई है। नेटवर्किंग ऐसा है कि आपने पढ़ भी लिया, फिर भी उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती है, ऐसी सीओ है, तो इन सब्जेक्ट को थोड़ा बाद में पढ़िए। अच्छा, रही कंपाइलर डिज़ाइन और डीएलडी, आसान है, दोनों बहुत आसान है, पर कम मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट को आप आखिरी में भी लेके चल सकते हैं। तो इस फ्लो में अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर आप इस फ्लो में अपनी तैयारी करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कम टाइम में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि मेन पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। यही है स्मार्ट वर्क। आपको ना पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स से, पर्टिकुलर किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। मान लीजिए कोई बड़ा चैप्टर है, लेकिन उससे क्वेश्चन ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वे में अगर आप करके चलेंगे ना, आप बिल्कुल गेट ओरिएंटेड। कुछ लोग तो मेहनत करते हैं प्रॉपर कि हायर वे पढ़ रहे हैं और अच्छे से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को उस वे में पढ़ना है जिस वे में गेट आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि आपका मेन फोकस गेट एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़िए, तो हर चीज को बिल्कुल देख संभल के पढ़िए अच्छे से, कि हाँ यार, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स से पूछा जाता है तो पहले ये पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स से पूछा जाता है तो पहले ये पढ़ूंगा। तो इस वे में आपको ये तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या वेटेज रहता है, और कौन कौन सब्जेक्ट कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको किस किस वे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे से कुछ भी डाउट है आपका, और कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं तो आप मुझे लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, इन दोनों जगह पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी रिजोल्व करूंगा वहाँ पे। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल मेंटरशिप भी चाहते हैं कि हाँ पर्टिकुलर मैं आपके लिए आपके हिसाब से वो प्लान बनाऊँ, तो भी आप मुझे मेरे लिंक्डइन और फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, बाय।